हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम गुप्त साम्राज्य के बाद से जो मेन क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त जी। कौन थे? श्रीगुप्त। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो बच्चे पजल हो जाते हैं और चंद्रगुप्त लिखाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण की? ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद देखिए, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? वो कौन थे? कविराज कौन थे? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वो कौन थे? नेपोलियन भी किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन कहा गया है, इन्हें कविराज कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? अनुमति भी किसने दी थी? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने ही अनुमति दी थी भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने की। चीनी यात्री हुआनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था ये? चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के, शकों को पराजित करने, शकों, जो शक जाती थी, शकों को पराजित करने पर उन्होंने क्या किया था? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न किस काल में थे? किस काल में थे? वे थे गुप्तकालीन काल में। कौन से काल में? गुप्तकालीन में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। उस टाइम में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। फिर देखिए, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? वो हुआ था गुप्त काल में। मंदिरों के निर्माण की कला का सर्वप्रथम कब हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? सबसे उत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ के दशावतार मंदिर जो है उस टाइम का अच्छा नमूना, सबसे उत्कृष्ट नमूना है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? ये भी किस काल में चलाए गए थे? गुप्त काल में। गुप्त काल में। इसके बाद देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। इनकी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। इसके बाद देखिए, चीनी यात्री हुआनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में आया? उस समय किसका शासन था यहाँ पे? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का के शासनकाल में वो भारत आया था। इसके बाद देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। किसने की? हरिसेन। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? किस शासक ने? पुलकेशियन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने हराया। पुलकेशियन द्वितीय ने। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अनंत किसने जीता? किसने जीता? प्रतिहार वंश ने। किसने जीता? प्रतिहार वंश ने जीता। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? किसके प्रशासन की विशेषता थी? चोलों की। अगर आपको भी गुप्त काल से इनसे अलग कोई क्वेश्चन पता चलते हैं तो आप भी वो मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उनको बताने का कमेंट सेक्शन में ज़रूर
कोशिश करूँगी। अब आपको गुप्त काल से जो मेनली ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में पता चल गया होगा। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।